गौर श्री राधा रमनो विजयते। नीतू पनवर जी, आप मुझे देख सकते हैं स्वयं? Where did you go in the last class? You were visible initially, but then you vanished. Swayam, you were there? You were there? Oh, I couldn't see you on my screen. I was looking for you yesterday. I could see you initially, but then you just vanished. आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले श्री राधा रमन लाल के चरणारविंद का ध्यान करते हुए, वो चरणारविंद जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंद छुपा हुआ है, वो चरणारविंद जो किसी विधि से नहीं मिलते, वो चरणारविंद जो किसी अनुष्ठान से नहीं मिलते, वो चरणारविंद जो किसी त्याग से नहीं मिलते, वो चरणारविंद जो केवल और केवल प्रेम से ही प्राप्त हो जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उस प्रेम भरे माधुर्य भाव में डुबकी लगाए हुए चरणों में हम सभी अपना प्रणाम करके कुछ आनंद और रस की बूंदें स्वयं में भी धारण कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए आज की क्लास में हम प्रवेश करें। आज क्योंकि आज की क्लास के भी जो श्लोक हैं वो जैसा कि हमने कल की इंग्लिश क्लास में किया, केवल ठाकुर जी का जो विस्तार है, एक होता है संक्षिप्त, एक होता है विस्तार। जो ठाकुर जी का विस्तृत वर्णन, विस्तृत चरित्र इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, उसकी चर्चा आज के अगले 5 श्लोकों में होने वाली है। पर उससे पहले भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज आप सबसे करना चाहती हूँ। अच्छा है, कभी कभी जो श्लोक सहज होते हैं जिनमें ज्यादा तत्व नहीं होता, तब अच्छा होता है कि हम कोई ऐसी बातें जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें डेविएट करती हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, उन पे भी समय समय पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डलते रहना चाहिए। चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं पर ये सुनी भी हो तो दोबारा सुनो, ठीक है। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी नंदी जी के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो क्या हुआ कि भोलेनाथ ने पार्वती जी को बिठा दिया नंदी पर और खुद साथ साथ चलने लगे। अब चलते जा रहे थे तो बीच में गांव पड़ा। अब जैसे उस गांव को पार कर रहे थे तो जितने गांव वासी थे सभी लोग देख के भोलेनाथ को दोष दृष्टि करते हुए बोलने लगे
अरे भैया देखो, ऐसे होते हैं जोरू के गुलाम। पत्नी तो देखो स्वयं नंदी जी पर बैठी हैं, बैल पर बैठी हैं, पर खुद देखो पैदल चल रहे हैं। ये होते हैं जोरू के गुलाम, ऐसे दिखते हैं। लोगों ने इतना बोला कि पार्वती जी को संकोच हो गया। अब पार्वती जी ने क्या किया, जैसी गांव पार हुआ पार्वती जी नीचे उतर गई और पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप रहने दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप नंदी पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलती हूँ। तो अब क्या हुआ, वाइस वर्सा हो गया। भोलेनाथ जी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी चलने लगी। अब क्या हुआ, इतने में वो लोग दूसरे गांव से पास किए। अब जैसे इस गांव से निकले तो सभी लोग देखकर बोलने लगे, हे भगवान कैसा क्रूर पति है, इतना डिसरिस्पेक्ट। मतलब पत्नी बेचारी पैदल चल रही है और खुद देखो दम्भ में नंदी पर बैठे हैं। तो लोग ऐसे करके भोलेनाथ पर दोष दृष्टि करने लगे। अब भोलेनाथ को संकोच हो गया कि अरे भाई, ओहो पार्वती जी आप चल रही हो और मैं बैठा हूं, तो लोग मेरे प्रति दोष दृष्टि कर रहे हैं कि देखो कितना दम्भी है, देखो कितना क्रूर है, पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद नंदी पर बैठा है। तो भोलेनाथ जी भी उतर गए। अब सोचा क्या करे क्या करे, तो दोनों ने सोचा कोई बात नहीं, नंदी को साथ चलने देते हैं और हम दोनों ही पैदल चलते हैं। अब क्या हुआ, भोलेनाथ भी पैदल चल रहे हैं, पार्वती जी भी पैदल चल रही हैं और नंदी जी साथ चल रहे हैं। अब चलते चलते वो एक और गांव से निकले और जब उस गांव से निकले तो सारे गांव वाले माथा पीट के कहने लगे, आए हाय कितने बड़े मूर्ख हैं दोनों, सवारी है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दोनों ने बोला, ओहो मतलब लोग कह रहे हैं बावरे हैं कि सवारी है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दोनों ने सोचा चलो बात छोड़ो, हम दोनों ही नंदी पे बैठ जाते हैं। अब अगले गांव तक पहुंचे तो दोनों नंदी पर बैठ गए। अब जब दोनों नंदी पर बैठ गए तो जिस गांव से निकले लोगों ने कहा, ओहो पशु हिंसा, इतने निर्दयी लोग भी इस दुनिया में है, पशु पर दोनों लद कर बैठे हैं। और पार्वती जी संकोच कर गई, नीचे बैठ गई। अरे भैया करे तो करे क्या। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे पार्वती ये ही तो इस दुनिया का काम है, जो भी तुम करोगे उसमें दोष देखे बिना ये दुनिया रह नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि खट्टा तो खट्टा लगेगा ही, जो चीज में कड़वाहट है उसमें कड़वाहट तो होगी ही। भैया कई लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा है, तो सबसे बड़ा सत्य है। हाँ, सत्य को जब तुम अपने सेल्फिश विचार के लिए बोलोगे, उसमें घामाडोल घोल मोल मिलाकर, तो वो सत्य असत्य में परिवर्तित तो होगा, क्योंकि सत्य कड़वा तो तभी लगेगा जब तुम्हारा सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। तो भैया चाहे तुम बैठो चाहे कोई और बैठे, चाहे तुम नहीं बैठो या दोनों बैठो, सभी इसके सभी समय उनकी निंदा ही होती रही। इसीलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे भैया इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे हमको। तो आजकल पता नहीं राधा रमन जी क्या लीला कर रहे हैं, हमको तो इतनी नई नई बातें सुनने को मिलती है, हमको तो बड़ी हंसी आती है भैया। कोई कहता है रेणुका माता जी तो सिखा रही हैं कि भजन छोड़ दो संसारी हो जाओ। अरे राधा रमन राधा रमन राधा रमन, भैया संसार क्या है? संसार वो है जिसमें परमात्मा नहीं है। पर जब इस कण कण में तुम्हें परमात्मा विद्यमान है, इसका प्रमाण स्वयं परमात्मा शास्त्र के ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में, जिसमें स्वयं की वाणी श्री भगवान उवाच करके भगवान बोल रहे हैं कि ये सब कोई और नहीं अर्जुन मैं ही हूं। तो ये संसार संसार रहा कहां? संसार संसार है, संसार माया है, संसार बांधने वाली है तब तक जब तक तुम संसार में केवल संबंधों को संबंधों तक सीमित कर दोगे। पर वही संसार आपका सेतु बन जाएगा राधा रमन तक पहुंचने के लिए, जिस दिन आपने उस संसार के भीतर विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करके उस संसार को के प्रति भी भगवान का ही भाव कर लिया।
भैया मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी जिंदगी में जो आए उसके चरणों में तुलसी दल डाल दो, बात समझो, विवेकी बनो। लोग कहते हैं भगवान केवल राधा रमन है, बिल्कुल है। तो राधा रमन के चरणों में देखो, हम अपने बच्चों को बोलते हैं राम, श्याम, सीता। तो क्या जिसका नाम राम रख दिया वो राम हो गया? जिसको नाम हमने श्याम रख दिया क्या वो स्वयं ठाकुर जी हो गए? भैया जब हम किसी का नाम रखते हैं तो ऐसा भाव करते हैं कि कहीं ना कहीं नाम के माध्यम से पहली बात उस महापुरुष के जो गुण है उस व्यक्ति में आए। दूसरी बात, कलयुग केवल नाम आधार, कि कोई व्यक्ति जिसके जीवन में दूर दूर तक भक्ति ना हो पर अपना दोस्त ही कोई राम श्याम गौर को बना ले, तो बार बार गौर इधर आ, अरे राम इधर आ, ओ श्याम इधर आ, राम श्याम गौर, राम श्याम गौर, राम श्याम गौर, राम श्याम गौर करते 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 अजामिल को नारायण पुकारने पर उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे भी लोगों और बच्चों के नाम राम श्याम गौर रखने से अगर कोई व्यक्ति जिसके मन में कल्मश हो, वो व्यक्ति जिसके मन में बहुत सारी हिंसा हो, ये सब उच्चारण करने से सहज उसके हृदय में भी उस प्रेम का उदय हो जाए? भैया दुनिया की बातों में मत आओ। दुनिया तो आपका कुछ भी भाव होगा, आपके उस भाव को कंफ्यूज करने के लिए प्रयास करेगी ही करेगी। इसीलिए जीवन में गुरु अनिवार्य है, क्योंकि गुरु आपको बिल्कुल इजी कर देते हैं। भाई तेरा ये रास्ता, तेरा ये इष्ट, तेरा ये मार्ग, तेरी ये। पर दुविधा क्या है? वो लोग जो अज्ञानी होते हैं, जो थोड़ी बहुत ज्ञान को जीवन में उतार के कहते ओहो, आवर शास्त्रा से that we should not listen to anybody except our acharyas. And who are those acharyas? Who have just crammed the nonsense written by few people, and they cram it and start giving classes. अरे भैया ऐसे लोगों से बचिए। षड गोस्वामी पाद में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, इन 6 गोस्वामियों के द्वारा ही शास्त्र लिखा गया है गौड़ियाओं का। और इनके अनुसार इनकी परंपरा में आए हुए आचार्य ही ऑथेंटिक आचार्य हैं टू डिलीवर द लर्निंग्स ऑफ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना कोपीन पट्टा और अपना जो कोपीन वस्त्र पट्टा और पटका भेजा जगन्नाथपुरी से। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, स्वयं चैतन्य चरितामृत में ये लिखा गया है। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ये परंपरा अपना दीक्षित करके राधा रमन जी को प्रकट करके गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने स्वयं इस परंपरा को दामोदर गोस्वामी पाद को दिया। दामोदर गोस्वामी पाद से एक ही रक्त और एक ही गोत्र। डू यू अंडरस्टैंड हाउ प्योर दिस परंपरा इज? वन ब्लड एंड वन गोत्र फ्लोइंग फ्लॉलेस। इस गोत्र, इस परंपरा का कितना ध्यान रखा गया है कि इतना सा भी इसमें किसी प्रकार का मिश्रण या कुछ गड़बड़ी ना हो। और आज तक हमारे महाराज जी तक वो परंपरा ऐसी ही चलती आ रही है। और कोई अगर आपको ये कह के भ्रमित करता है कि महाराज जी घोड़िया नहीं है, या फिर हमारे द्वारा दी हुई जो फिलॉसफी है वो गौड़िया नहीं है, या कोई ऐसा कहता है कि निमाई पाठशाला में जो सिखाया जाता है वो राधा रमणीय प्रणाली है, वो गौड़िया नहीं है, तो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट नो हु इज निमाई अंडर विच दिस पाठशाला इज रनिंग। ही इज चैतन्य महाप्रभु। बड़ा ही पागलपंती फनी, इट इज इट इज फनी कि कैसे जो बच्चे नए नए भक्ति में आते हैं उनको कितनी लेम और अनवाइज वर्ड से भ्रमित
लोग कर देते हैं। बेटा मैं आपको बार बार कहती हूँ, मैंने वीडियो में भी ये बात बड़ी स्पष्ट की थी, अगर हीरा असली है ना, आज तक आपने कभी महाराज जी को नहीं सुना होगा या हमको नहीं सुना होगा कि आपने इसको नहीं सुनना कि उसको सुनना है कि यहाँ नहीं जाना कि वहां जाना है। अरे भैया जो हम तुम्हें खिला रहे हैं ना वो विशुद्ध ऑथेंटिक है, और उसके बाद तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें सिखाया जा रहा है वो शास्त्र अनुगत गौड़िया फिलॉसफी, रियल गौड़िया फिलॉसफी है। पर अगर तुम्हें कहा जाए ना इस दायरे से बाहर मत जाना, क्यों? क्योंकि ढोल की पोल तो कभी ना कभी खुली जाती है भैया। ढोल की पोल तो खुली जाएगी जिस दिन पता चल गया किसी और जूलर पे पहुंच गए, जी हमको बड़ा काई, इतना बड़ा हीरा है, करोड़ों अरबों रुपए का, ऐसा हीरा तो कहीं हो ही नहीं सकता। बोलेंगे भैया ये करोड़ों अरबों का नहीं, 1000 रुपए का भी नहीं है, अमेरिकन डायमंड है भैया। फिर तुम माथा मारोगी, ओ हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिसको हीरा समझकर अपने पास रखा वो अमेरिकन डायमंड निकला। गति क्या मिली फिर से सूकर कुकर बनने की? क्यों? क्योंकि वहां रहते हुए हमने बहुत दोष दृष्टि करी, ऑथेंटिक आचार्य की निंदा सुनी, उनके बारे में अपशब्द सुने। अरे भैया हरिदास ठाकुर जी ने जब कोड़े खाए हैं ना राजा के कहने पर, जब कोड़े पड़ रहे थे तो सभी वैष्णवों ने पूछा, अरे हरिदास ठाकुर जी आपको क्यों कोड़े पड़ रहे हैं, ये कोड़े आपको नहीं पड़ने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा, अरे भैया ऐसे मत बोलो, मैंने कहीं ना कहीं, कहीं ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गलती से जो मेरे इन कानों ने आचार्यों की निंदा सुनी है ना, हरिनाम की निंदा सुनी है, इसीलिए आज ये कोड़े खाने का मुझे पूरा अधिकार है। अरे वो कोड़े मारते जा रहे थे जल्लाद, और हरिदास ठाकुर कहते और मारो और मारो, इन कानों ने निंदा सुनी है ना। तो सोचो निंदा सुनने वाले कानों, वो भी ऐसे विशुद्ध प्रेमी भक्त के संग अगर इस प्रकार का न्याय उन्हें सहज लगता है, तो जो लोग ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करके, महाराज जी ऑथेंटिक गौड़िया नहीं, अरे भैया पतन हो जाएगा। राधा रमन जी ना तुम्हें छिपकली, क्या छिपकली भी ऐसी जो शमशान की छिपकली हो, ऐसी बना के भी तुम्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा भैया। इस प्रकार के प्लीज गलत वचनों को ना सुनिए ना कहिए। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने, मेरा मूलभूत कारण ये सब बातें कहने का ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको निंदा करके, यू नो व्हाट, एक विशुद्ध वैष्णव कौन होता है? वो वैष्णव होता है जो आपको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या करके आपके हृदय में राधा रमन जी के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ेगा, उसका प्रकाश करता है। वो व्यक्ति जो ये बताता ना ये गड़बड़ है, ये खराब है, ये गलत बोलते हैं, ये गलत करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, भैया उनसे बचिए। वो आपके जीवन में दोष दृष्टि रूपी इन्फेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं, और जब वो इन्फेक्शन को इंजेक्ट करेंगे ना, वो इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी, आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेगी। तब क्या होगा? मल्टी ऑर्गन फेलियर, और फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा भैया। इसीलिए राधा रमन लाल ना तप से, ना अनुष्ठान से, ना यज्ञ से किसी से नहीं मिलने वाले, वो केवल आपके प्रेम और समर्पण से ही आपके प्रति आकर्षित होने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम सुबह से, कुछ हमारे बालक आज टीम, आप सबके लिए अक्षय तृतीया की सेवा में हम लोग सुबह से लग रहे हैं। हमारे हाथ भी देखो सुबह से घीस घीस के हम लोग, सब लोग राधा रमन जी के लिए, प्रिया रमन लाल के लिए चंदन घिस रहे हैं। तो आप सब भी अपने जीवन में ना, अक्षय तृतीया कल है, क्या अक्षय करेंगे? दोष दृष्टि। क्या अक्षय करेंगे? विशुद्ध वैष्णव आचार्यों की निंदा स्तुति। बुला के दो। तो अपने जीवन में बड़ा सोच समझ के विचार करके भैया, क्या कोई गुरु नहीं है? अगर आप सोचते हो कि मैं आपकी गुरु, मैं आपकी गुरु नहीं, मैं आपकी मैया हूं। प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं गुरु बन के आपके लिए क्लासेस ले रही हूँ। मैं जैसे अपनी दोनों लालियां तथ्य चैतन्या का मार्गदर्शन करती हूँ उनकी माँ बन के, वैसे ही मेरे हृदय में राधा रमन लाल जानते हैं कि जितना वात्सल्य उन दोनों को सही रास्ते पर चलाने का मेरा भाव है, उतना ही आप एक एक बालक को राधा रमन लाल के चरणार विंद की गति मति रति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से मेरी जीवन की हर एक कक्षा आप लोगों को समर्पित है। मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूं भैया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खुद ही एक बिल्कुल ठाकुर। पर ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जीवन में कुछ भी कैसा भी हो, पर राधा रमन जी से प्रेम बहुत है।
और उस प्रेम के बल पर ही मुझे लगता है कि मेरे पास वो शक्ति है कि मैं शायद आपके हृदय में भी उस प्रेम का प्रवेश करा सकूं। तो इसीलिए बच्चों, जीवन में खूब आनंद से भजन करो। कई कहता है माता जी संसारी बना रहे हैं, मायावादी बना रहे हैं। बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेररिस्ट हूँ, ये आतंकवादी बना रहे हैं। बताओ भैया, आपके जीवन में क्या ये बोलते हुए भी संकोच नहीं होता? राधा रमन लाल के चरणों के दासों के भी 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 चरणों की बिना शुल्क की एक बहुत छोटी सी मैं दासिका हूं। यही मेरा असली परिचय है। पर आप किसी को भ्रमित मत करें, और कोई करता है तो आप भ्रमित हो मती। ऐसा मेरा आप सबके चरणों में बारंबार विनम्र निवेदन है। खूब आनंद से अपने भक्ति पथ के ऊपर चलें, श्रवण करें, ठाकुर जी से दिल खोल के प्रेम करें, अपने जीवन में उज्जवल रस को प्राप्त करें। दोष दृष्टि और दोष दृष्टि कराने वाले लोगों से बड़े सतर्क रहें भैया, पतन करा देंगे, पतन है जाएगा। तो इसीलिए इस बात का हम विचार करते हुए आइए आज की हम मूल कक्षा में भी जल्दी से प्रवेश करते हैं। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बालक कहीं अटके, और अटके भी क्यों? क्योंकि कई लोग उनको भ्रमित कर दे। जीवन में प्रेम, देखो मैं बताऊं, विधि, सेवा, ये सब तो उतरते उतरते उतरती हैं। पर जीवन में अगर प्रेम आ गया ना, आपके जीवन में अगर राधा रमन जी के लिए विशुद्ध प्रेम है, तो मैं साची कहती हूँ ये सब की सब चीजें आपके जीवन में पाछे पाछे आपके आएंगी। आपको कोई प्रयास नहीं कर। राधा रमन, मेरे कौन? राधा रमन। करना क्या है? राधा रमन के लिए। बोलना क्या है? राधा रमन के लिए। अरे भैया बताओ, एक परिवार में कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है परिवार वालों से? क्यों? माता पिता भजन नहीं करने देते, पत्नी माला नहीं करने देती, बच्चे मंदिर नहीं जाने देते, इनका स्कूल कराओ, इनकी ये कराओ, उनका वो कराओ, टाइम ही नहीं मिलता। खीज मच जाती है अपने ही परिवार से। क्यों? क्योंकि भक्ति में अड़चन लगने लगते हैं। अरे भैया, क्यों भूल जाते हो कि जिस दिन तुमने अपने घर के एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करने का मन का बना लिया ना, मैं साची बोलती हूँ, शास्त्रों में ये बात कितनी प्रमाणित है कितनी नहीं है, पर जब तक आपने अपने जीवन में अपनों को अड़चन मानी है, तब तक आप कभी विस्तार नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि राधा रमन जी आपको प्राप्त करने के फाइनल स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो प्रैक्टिस तो पहले संसार में कर ले। अपने बेटर हाफ को मानो ना सचल राधा रमन का स्वरूप। भैया, तुलसी जी नहीं अर्पित करनी चरणों में, प्लीज। खाना खिलाने से पहले मुद्रा नहीं बनानी। आप भाव समझ रहे हैं? एक विधि है, एक मेरी निधि है। विधि तो राधा रमन के ही चरणों में होगी भैया, पर निधि कहती है कि राधा रमन को प्राप्त करने के लिए पूरे जगत को राधा रमन होना पड़ेगा तुम्हारी दृष्टि में, तभी राधा रमन को प्राप्त कर पाओगे। तभी अपने देखो ना, अपने अपने पति में देखो ना, सचल राधा रमन का दर्शन करो ना। ये सचल अचल भी इतना बवंडर हुआ है 2 हफ्ते पहले, हमको तो मालूम ही नहीं थी कि सचल होना चाहिए कि अचल होना चाहिए। भैया, सचल हो अचल हो सब राधा रमन है। अपने घर में अपने बच्चों को मानो ना, गौर हरी, निमाई, ललिता, विशाखा, अरे उनके लिए खाना बनाने में भी तुम्हें मजा आ जाएगी कि खाना अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए, ललिता जी विशाखा जी को भोग लगाने के भाव से बना रही हो। जीवन का पूरा आपका जो माहौल है ना, वो ही बदल जाएगा। चलते फिरते हंसते खेलते भक्ति आपके जीवन में उतरने लगेगी। तो इसीलिए हम सब इस बात का सदा विचार करें, भ्रमित नहीं हो। दोष दृष्टि कराने वाले को सबसे पहले ब्लॉक करें। और मैं आपको साची बोलती हूँ, निमाई पाठशाला कोई विलग संप्रदाय नहीं, गौड़िया वैष्णव ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक संप्रदायों के अंतर्गत ये एक सूत्र स्तोत्र शास्त्र का ज्ञान देने के लिए आपको क्लास प्रारंभ की गई है। अगर आपको कोई भी भ्रमित करता है तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट टू अस एंड गेट टू नो जो भी आपके संशय हैं। पर प्लीज कभी भ्रमित मत होइएगा। आइए जल्दी से श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 के श्लोक नंबर 26 में हम लोग प्रवेश करेंगे।
जो श्लोक, एक सेकेंड, हमारी क्लास 1000 की लिमिट को प्राप्त कर चुकी है, तो हम जल्दी से दूसरी क्लास को भी कनेक्ट कर लें। आप सभी की स्क्रीन पे श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 26 का 26 आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप सब बड़े ध्यान से देखिएगा। जी, the first shloka for today's class is going to reflect on your screens. Srimad Bhagavad Gita, chapter number 10, श्लोक number 26. अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। सर्व वृक्षानाम अर्थात सब वृक्षों में, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। तो भगवान बताते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के हर एक क्रिएशन के, हर एक टाइटल के जो सबसे आप कह लीजिए निपुण उसके अंदर है, वो मैं हूं। मुझसे ही हर एक का विस्तार है। तो भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ नामक एक गंधर्व हूं, और सिद्धों में जो सिद्ध हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है, उनमें मैं, उन मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। अगला श्लोक देखिए। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैः श्रवसम अश्वानां विद्धि विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वानम अर्थात घोड़ों में, अमृतोद्भवम अर्थात अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चई श्रवसम, उच्चई श्रवा नामक घोड़ा। ये जब समुद्र मंथन हुआ ना, उस समय जो अश्व उत्पन्न हुआ है समुद्र मंथन में, उनका नाम है उच्चई श्रव, और वो स्वयं भगवान है। गजेंद्रा नाम श्रेष्ठ हाथियों में एरावतम मतलब एरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में नरा नाम नराधिपम अर्थात मनुष्यों में राजा तू मुझको ही जान। देखिए, अर्थात भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के हर एक योनि में किसी ना किसी रूप में उनका वास है। चाहे वो अश्व हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो सरोवर हो, चाहे वो नदी हो, भगवान कहते हैं हर एक का विस्तार केवल और केवल मुझसे है। अगला श्लोक देखिए। केवल लिविंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग में भी भगवान का वास है। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनास्मिन् कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानाम् अस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। मैं आयुधानाम
शस्त्रों में वज्र हूँ, और धेनु अर्थात गौओं में कामधेनु हूँ। प्रजनहम अर्थात शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कंदर्प मतलब कामदेव में हूँ। और सर्पा नाम सर्पों में सर्पराज वासुकी, जो मंदराचल पर्वत में जिसके माध्यम से मंथन हुआ है वो वासुकी भी मैं ही हूँ। देखिए, भगवान कहते हैं केवल वो ही नहीं जो लिविंग है, बल्कि नॉन लिविंग। शास्त्रों में मैं शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गैया में मैं कामधेनु हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं इस दुनिया में जिस पद्धति से इस लौकिक जगत का विस्तार होता है वो भी मैं ही हूं, अर्थात काम देव भी मैं ही हूं। और सर्पों में वासुकी मैं हूं। देखिए, सर्प और नाग में फर्क है, ये अगले में आएगा कि नागों में भगवान शेष नाग हैं, पर सर्पों में भगवान वासुकी हैं। तो ये अलग अलग योनि है, सर्प होना और नाग होने में अंतर है। तो अगला श्लोक देखिए, this has reached its limit, this has also reached the limit, so we are already running less. अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेष नाग और यादसम जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरी नाम पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा संयम संयमताम अर्थात शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि शेष नाग भी मैं हूं, वरुण देवता भी मैं हूं, पितरों में अर्यमा नामक पितर भी मैं हूं, और शासन करने वालों में मतलब इस दुनिया में कब किसको ले जाना है और किस तरह से ले जाना है उसका निर्णय करने वाला भी मैं यमराज के रूप में मैं ही हूं। आज की क्लास का लास्ट श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अहम मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में समय हूं। च मृगाणाम पक्षियों में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुण हूं। तो भगवान जब दैत्यों की बात आती है तो दैत्यों में किस रूप में भगवान ने जन्म लिया? प्रहलाद के रूप में। और जब बात आती है गणना करने वालों की, मतलब वो जो जो गणना गणना मतलब गिनती, मतलब जो हमेशा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट क्या करता है? समय। तो समय भी भगवान का ही स्वरूप है, और इसीलिए कहता है समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद पशुओं में सिंह लायन भगवान है, और पक्षियों में स्वयं गरुण देवता, जो गरुण जी हैं, जो भगवान विष्णु का वाहन भी हैं, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। तो आज भगवान ने बताया कि कितने रूपों में भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। आज हमारी हम्म कि कितने रूपों में भगवान इस ब्रह्मांड में विराजमान है। तो इस बात का हमें सदा विचार करना चाहिए। मेरा मेरा ये निवेदन है कि हम सभी आज की जो क्लास के 5 श्लोक हैं उनका एक बार चिंतन अवलोकन अवश्य करें। और आइए जल्दी से हम आज की क्लास के सूत्र में प्रवेश करके कुछ जिज्ञासाओं को भी क्लास में निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज का सूत्र हो सकता है ये भी आपने सुना हो, पर बात बड़ी आनंद की है तो सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। एक बार एक सेठ जी बड़ा भारी एक सुंदर वास लेके अपने घर आए, बड़ा महंगा वास। वो वास जैसे ही घर आया अपने घर के नौकर को कहा कि भैया ध्यान रखना कि ये वास टूटे नहीं, बड़ा महंगा है। तो नौकर बड़ा सतर्क हो गया। अगले दिन सफाई कर रहा था, करते करते वास टूट गया। अब जब वास टूटा, सेठ जी आए, सेठ जी को तो हार्ट अटैक आ गया। इतना लाखों का वास तूने तोड़ दिया। अब जो नौकर था वो था बड़ा पुराना,
अब नौकर को डांटे, वास के टूटने के चक्कर में सेठ जी को लगा, अरे क्या करना है, क्या बोलूं, इसको निकाल भी नहीं सकता, बचपन से मेरे पास है, कैसे उसको एक वास तोड़ने पे निकाल दूं। तो उसको छोड़ दिया और रात्रि में ना उनसे खाना खाया गया, ना उनका मूड अच्छा था, ना उनसे सोया जा रहा था, करवट इधर करवट उधर, करवट इधर करवट उधर, लेते गए लेते गए। अब क्या हुआ, रात्रि में उनकी आंख खुली, बड़ा विचित्र लग रहा था, बाहर सोचा एक थोड़ा वॉक करके आता हूँ, शायद बेटर लगे। अब बाहर गए तो हैरान हो गए देखकर, वो रामू जिसने लाखों का वास तोड़ दिया, वो जमीन में केवल एक चद्दर बिछाकर खूब आनंद से खराटेदार नींद ले रहा है। सेठ जी को देख के बड़ा गुस्सा है, अबे भाई, लाखों का मेरा वास तोड़ दिया, यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, और तू खराटे मार के सो रहा है। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, क्या करूं क्या करूं। अगले दिन उठे, सेठ जी गए, सेठ जी ने बोला, रामू एक बात बतानी है। रामू जी ने बोला, क्या सेठ जी बताइए। सेठ जी ने बोला, ये जो वास था ना, वो दरअसल मैं तेरे लिए लाया था रामू। तूने बचपन से मुझे इतना मेरा काम किया, ये वास जो मैं तुझे गिफ्ट करना चाहता था तेरी सालगिरह पे, पर तुझसे टूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर वास तेरे लिए था रामू। रामू ने कहा, लाखों का वास मेरे लिए था और मैंने उसे तोड़ दिया। अब रामू के हृदय में हुई खटपट, और जैसे ही सेठ जी ने बोला कि रामू वास मेरा तो था ही नहीं, तेरा ही था, उसी क्षण सेठ जी हो गए बड़े हल्के। आज रामू पूरा दिन बड़ी हलचल में था, ना उससे खाया जा रहा, ना उससे, वास मेरे लिए था, लाखों का वास, लाखों का वास, कैसे तोड़ दिया मैंने। गरीब की तो किस्मत ही फूटी होती है, क्या करूं, कैसे फोड़ दिया, कैसे फोड़ दिया। जैसे ही जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने से उस वास के संबंध को रामू से जोड़ दिया, वो रामू पूरी रात रोता रहा, पूरी रात बेटा कोसता रहा, और जब सेठ जी जब जैसे बेड पर लेके लेटे, खूब खराटेदार नींद ली। आज सेठ जी प्रेम से सो रहे थे और रामू पूरी तरह से हलचल के अंदर विद्यमान था। भैया, तो जीवन में शांति किससे मिलती है? वास को अपना बनाने से कि वास को दूसरे को दे देने से? आप जीवन में जब तक अपने आप को चीजों से जोड़ते जाओगे ना, ये मेरा है तो अशांति देगा, ये मेरे लिए है तो अशांति देगा, ये मुझसे है तो अशांति देगा। भैया, मेरा कुछ भी नहीं है, सब राधा रमन के लिए है, राधा रमन का है, और राधा रमन लाल को ही समर्पित करना है। मेरा इसमें कुछ ना ही। राधा रमन जी, जो जो आप चीजें मुझे दोगे, आई विल गिव माई बेस्ट फॉर दैट। पर भैया, जिस दिन तुमने उसे अपना मान के जुड़ गए, तो भैया तुम्हारा वो वास अगर तुम्हारे जीवन में टूट जाएगा, तो पूरा दिन, पूरी रात, पूरा जीवन केवल और केवल तुम इस बात में ही उलझे रह जाओगे कि वो तो मेरा था, मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ इतना किया, उसने मुझे ऐसा बोला। तो भैया, अपने जीवन में परम शांति चाहते हो ना, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीवन के मूल में राधा रमन लाल को रखकर हम जीवन में हर कर्म को करें। वरना अगर हम अपने आप को जोड़ते जाएंगे तो सेठ और रामू की तरह बिल्कुल विचलित रहेंगे। पर जिस दिन अपने आप को उनके साथ होते हुए भी उनसे अलग मान लिया कि ये शरीर की सेवा नहीं चल रही भैया, ये कोई शर्मा गुप्ता और अग्रवाल की सेवा में हम नहीं लग रहे, हम तो केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है डाइजेस्ट करने के लिए। मैं सच्ची बोलती हूँ, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अपने बच्चों को सखियों का रूप मान रहे हो, आप कोई सहजिया हो गए हो, आपने ठाकुर जी को सहज मान लिया है। अरे भैया, बिल्कुल मान लिया है, हमारे राधा रमन हमारे हैं, राधा रमन हमारे लिए सहज है, राधा रमन हमारे प्रिय हैं। हम इस बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। पता है कॉम्प्लिकेट कौन मानते हैं? राधा रमन को भगवान के रूप में। भैया, भगवान के रूप में राधा रमन होते ना, तो ब्रज में राधा रमन के संग राधा रानी नहीं, लक्ष्मी जी विराज रही होती। अरे भैया, ये मान शान ऐश्वर्य जो है ना, वृंदावन में घुस भी नहीं सके। तभी तो लक्ष्मी जी कोकल वन में बैठ के तप कर रही है, गोपियों से प्रार्थना कर रही है कि कुछ माधुर्य आप मुझे भी प्रदान करो, कि मैं भी वृंदावन में प्रवेश कर सकूं भाई, मैं भी ठाकुर जी के संग रास में प्रवेश कर सकूं। बात बड़ी समझने की है बेटा, बड़ी समझने की है कि अपने जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो इस पूरे जीवन को ठाकुरमयी बनाना पड़ेगा।
अपनी सेवा को ऐसा बनाओ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ, अपनी दीवारों को ऐसा बनाओ, अपने संबंधों को ऐसा बनाओ कि वो बार बार आपको राधा रमन लाल का स्मरण कराते रहे, आपको इस बात का ध्यान आता रहे कि ये सब राम सिया में सब जग जानी, ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान के द्वारा बनाया गया है और भगवान का ही है, और भगवान ही इसे चला रहे हैं, और भगवान ही अनेक रूपों में इसमें विद्यमान है। अगर आप एक को देखो, देखो कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा हो ना, या तो तुम्हारा मित्र है तो समझा दो कि भाई ये दोष दृष्टि मत कर, ये उल्टा काम मत कर, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बातें सोच, अच्छी बातें कर, तो ये हितकारी बात है। पर अगर कोई व्यक्ति इतने दोषों से युक्त है ना, तो उसे राधा रमन जी के लिए छोड़ दीजिए। उसकी दोष दृष्टि से अपनी दृष्टि के हानि ना हो, इसके लिए बड़े पॉजिटिव हो जाइए, ये बड़ा अनिवार्य है। हमको किसी ने, भैया जब तक तुमने अपने घर में राधा रमन को नहीं, महाराज जी कहते हैं ना, भक्ति कहाँ से शुरू होती है? भक्ति पता कहाँ से शुरू होती है? जब तुम्हारे घर में 4 की जगह 5 लोग आके रहने लग जाते हैं। बोलोगे भगवान को लोग बोलते हो माता जी? माता जी हाउ कैन यू डू दिस माता जी? देखो बेटा, शास्त्र की बात आती है, विधि की बात आती है, माला भी जरूरी है, तप भी जरूरी है, त्याग भी जरूरी है। पर ये माला तप त्याग के अंदर इतना अगर मेरे बच्चों को कॉम्प्लेक्स कर दोगे ना कि राधा रमन लाल को भूल जाएंगे, संख्या में ही भरते रह जाएंगे, अपने नियमों का ही चिंतन अवलोकन, डरे डरे रहेंगे कि ओहो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय 16 राउंड्स टुडे बिकॉज माय फादर वाज इन द हॉस्पिटल, आई हैड माय वेरी बिग प्रोजेक्ट समथिंग और द अदर। अरे भैया जो डर गया क्या वो प्रेम कर सकता है? पहले प्यार करो भैया, प्यार करने के बाद अब तो मुझे खुद लॉजिकली बताओ, शास्त्रों की बात भी पूरी माननीय है, पर प्रेम से ऊपर कोई शास्त्र नहीं है। पत्नी को ऐसा होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना आना चाहिए, बर्तन धोने आने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी साइकोलॉजी है और जब उसको अपनी पत्नी से प्रेम हो जाता है, तो कुछ चीजों में जब वो नहीं भी निपुण होती तो वो खुद करके उस चीज को सफल कर देता है, ये प्रेम है। हमारे राधा रमन लाल जब गोपियों को बुलाते हैं, तो एक गोपी जिसकी सास ने उसको आने नहीं दिया, उसकी सास बन के उसके पास आए और कहा चल जा, आज चली जा, आगे से नहीं जाने दूंगी। और जैसे ही वो चली गई गोपी दौड़कर, तो वो गोपी बनकर बैठ के उस गोपी के निमित्त जो बर्तन धुलने थे, सास ने जो काम दिया था, झाड़ू कटका बर्तन धोने लग गए। और सास आई, हाँ गई तो नहीं ना? नहीं नहीं बैठी, काम ही कर रही हूँ। नहीं, सास ने कहा बहुत बढ़िया, करती रहे। जैसी सास मुड़ी, घंटी बजी, जैसे ही सास गई दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा खोला तो बाहर उसकी बहू खड़ी थी। बिल्कुल हैरान हो गई, अरे भाई अभी तो अंदर देख के ही बर्तन धो रही थी। जैसे पीछे मुड़ी तो बहू वहां भी बर्तन धो रही थी। दौड़ के गई, बहू की शक्ल देखी तो मोर पंख धारण करके नीचे आंख करके मेरे राधा रमन लाल बर्तन धो रहे थे भैया। अरे ये प्यार है उदो, ये तो प्यार है। भाई फंसना नहीं बेटा, प्यार आपका निश्चल पवित्र होना चाहिए। ठाकुर जी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार, कोई नहीं आती विधि समझ। लोग माला में बांधते हैं, माला में नहीं। माला, कबीरा कहते हैं ना कि माला फेरते 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 इतना समय निकल गया, पर फिर भी फिरा ना मन का फेर। अभी भी तुम्हारी मुंह से तुम 64 16 32 माला करने वाले अपने आप को जो सीनियर वैष्णव कहते हो बच्चों मेरे, तुम्हारे मुख से किसी दुरात्मा के लिए भी बुराई निकल जाए, असली माला करने वाले का वो स्वभाव ही नहीं। असली माला करने वाला पता कौन है? अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो दुष्ट से दुष्ट जगाई मदाई के सिरे जैसे लोग भी, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया, अरे भैया मेरे महाप्रभु ने आके उनके पाप धारण कर लिए। महाप्रभु गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो गए उनके लिए। ये तो प्रेम लक्षणा भक्ति है जो हम सब गौड़ियों के सर का ताज है भैया। इसको बेमतलब की, बेकार की, फिजूल की, अपनी फिलॉसफी, रियल फिलॉसफी में अपने ऊट पटांग उद्देश्यों को छुपाकर गुड़ा मुड़ा करके लोगों को व्यथित आप सब नहीं करें। आप केवल विशुद्ध राधा रमन को प्राप्त करना चाहते हैं,
खूब दिल से प्रेम करिए, खूब राधा रमन जी से लाड़ लड़ाओ, खूब उनके साथ अपने भाव को साझा करो। जो अपने गुरुदेव आपको कहते हैं वो आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव से अपनी दिनचर्या की बात करो। गुरुदेव आपको आपकी निजी सेवा देंगे, उस सेवा को पूरे दिल से करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरे द्वारा कही हुई बात आपको संसारी बनाती है, तो भैया आपको मेरी बात संसारी नहीं बना रही। आपका जो ब्रेन वॉश्ड ब्रेन है ना, ये आपको संसारी बनाए ही रखेगा सदा के लिए, क्योंकि दोष दृष्टि आपको कभी भक्त नहीं बना सकती। इसीलिए अपने जीवन में खूब आनंद से, पूरी दृढ़ता से हम भक्ति करें, प्रेम करें, ऐसा मेरा निवेदन है। जल्दी से हम क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और फिर हम आज की क्लास को विश्राम करेंगे। चित्रा क्या थी? चित्रांशी जी, अनम्यूट तो करो। यस। राधे श्याम भैया। राधे राधे बेटा। भैया कल अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया। हम्म, तो हम्म, हम जैसे ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाते हैं, तो हम शिव हम्म, जी को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री जी ठाकुर जी दोनों को ही आप चंदन का लेप करेंगे। और कल से चंदन यात्रा शुरू है बेटा। कल से आप प्रतिदिन ठाकुर जी को चंदन का लेप करोगे। इतना ग्रीष्म इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ठाकुर जी को हम अभी एक वीडियो डालने वाले हैं जिसमें ठाकुर जी के लिए चंदन के लड्डू बनाए। आज सुबह से हम आपकी सेवा में हैं। तो आज हमने चंदन के लड्डू भी बनाए हैं, जो ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श करते हैं, उनके चरणों में धरे जाते हैं, जिससे कि जब बहुत गर्मी लगती है, तो पैरों में जब गर्मी लगती है तो कुछ ठंडा ठंडा लगाओ तो पूरी ठंडक ऊपर तक आती है ना। तो वो ही चंदन के लड्डू हमने ठाकुर जी के लिए बनाए। तो वो भी आप बना के अब रोज ठाकुर जी की सेवा में उन्हें पधराएं और चंदन लेप भी ठाकुर जी को प्रतिदिन करें। और कल से खूब सारा, कल का दिन विशेष बेटा, खूब भजन, खूब सेवा, खूब राधा रमन का चिंतन करें, क्योंकि कल के दिन में जो आप करोगे वो आपके जीवन में अनंत अनंत बहुत बहुत होकर आपके जीवन में लगेगा। विनीता प्रेम मार्गी जी। राधे श्याम माँ। राधे राधे बेटा। माँ मैं वेट कर रही थी बहुत ज्यादा, पता है मैं रोज कहती थी दादा रमन जी चाहेंगे तो मेरी माँ मुझसे जरूर बात करेंगी। मैं तो हाँ, क्वेश्चन ही भूल गई माँ, मैं तो बहुत भूल ज्यादा गई। माँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ माँ, बहुत ज्यादा। आप सबका प्रेमी है, जो राधा रमन जी भी की भी दृष्टि में कुछ ये दासिका आ पा रही है और वो ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। तो थैंक यू बेटा। मैं लायक तो नहीं हूँ, पर ये बात सच्ची है कि नहीं, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं रोज सोचती हूँ कि काश मैं सामने राधा रमन जी, मैं कहती हूँ हे राधा रमन जी प्लीज मुझे आज मेरी माँ से बात करवा दो कैसे भी करके। हाँ हाँ बेटा, पूछो। माँ मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम्म सुबह की दिनचर्या में कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो माँ मैं हम्म किस तरह से करूँ? जैसे कि मुझे 5 बजे उठना होता है, फिर मुझे बच्चों का भी देखना होता है, बट मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, कृपा है सरकार की। आप माँ थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। बेटा, ऐसे में अगर सुबह, क्योंकि देखो ब्रह्म मुहूर्त का जो चिंतन और जप होता है ना, उसका भाव और उसका जो प्रवेश है वो विलग होता है लाली। तो आप प्रयास करो, जो आप 5 बजे उठते हो, अगर आप पुश करके और आधा घंटा पहले उठ जाओ। 5 बजे आप बच्चों के लिए उठते हो, 4:30 बजे आप राधा रमन जी के लिए उठ जाओ, है ना। जितने जरूरी हमारे घर का काम है, पति है, बच्चे हैं, उनके टिफिन है, स्कूल के टिफिन है, वाटर बॉटल्स है, बैग है, उनको उठाना है, उनको नलाना है, उनको खिलाना है, उतना ही जरूरी। हम ना इस पूरी दुनिया का करते 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 कहीं अपना करना भूल जाते हैं। तो 5 बजे से आप अपने बच्चे परिवार के लिए करोगे, पर आप 4:30 से 5 बजे के बीच में अपने लिए, कि आपका जो बल है, आपका चिंतन पूरी तरीके से सही चले। इसीलिए आप आधा घंटा अगर पहले उठ जाओगे, तो आपकी माला भी हो जाएगी, आपकी सेवा भी हो जाएगी, ठाकुर जी का उत्थापन भी हो जाएगा। तो आपको बड़ा आनंद रहेगा बेटा उसमें। पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाए, सुबह नहीं उठ पाए, तो जब आप अपने घर वालों को भेजकर उन सब सेवाओं से निवृत्त हो जाते हो, उसके बाद अगर आपने गुरु मंत्र नहीं किया तब तक और कुछ ग्रहण कर लिया है, तो आप कभी कभी के लिए स्नान दोबारा से करके फिर आप गुरु मंत्र आदि को अपने श्री मंदिर में बैठ के कर सकते हो। पर प्रयास ये करो कि आधा घंटा, आधा घंटा बस। जहां 5 है वहां 4:30 उठ जाओगे तो सारा समाधान हो जाएगा।
ओके माँ मैं सुबह सुबह उठ के माँ मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पट मंदिर के पट खोल के स्नान वगैरह करके सबसे पहले गुरुमाला पर ही बैठती हूँ। अपने 60 राउंड पूरे करने के बाद मैं फिर कुछ भी करती हूँ, किचन में जाती हूँ, लेकिन राउंड वेरी गुड पूरे पूरे 60 राउंड पूरे करने के बाद ही कुछ करती हूँ, उसके पहले मैं कुछ नहीं वेरी गुड करती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आप हाँ। करते हो और फिर अगर कभी कभी सुबह के समय ऐसा नहीं भी हुआ तो आप बाद में भी ऐसे स्नान करके दोबारा से आप उसे गुरु मंत्र को गुरु आसन पर बैठकर आप कर सकते हो, गुरु प्रदत्त आसन पे। ओके ठीक। अक्षय गुप्ता। हाँ जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे लाला। मैया जो आज आप बताए ना उसका मतलब एक्चुअली मतलब क्लासेस में जो बताया वो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मतलब बेटा होली इस के क्लास टाइम में पे। अगर 1200 बच्चा बैठा है इस समय दोनों फोन्स को मिला के, एक्चुअली 1200 से ज्यादा ही, तो उसमें से ना 500 बच्चा ऐसा है जिसके साथ ये हुआ है और हो रहा है, और हमको मैसेज आ रहे हैं कि माँ आप हाँ बोल दो तो हम उनको मार दें। हम कहते हैं अरे भैया मारना नहीं है और प्यार करो, कि तुम्हारे वहां से ये सिखाया जा रहा है कि निंदा करो दोष देखो, पर हमारी मैया हमको सिखा रही है ऐसा करने पर भी उन्हें आलिंगन करके कहो कि राधा रमन जी तुम्हारे संग कुछ बुरा ना करे, राधा रमन जी इसकी रक्षा करना, इसको मारना मत, इसको गति गड़बड़ मत देना, क्योंकि राधा रमणियों से पंगा लोगे ना तो मैं एक बात तो सच्ची बोलूं भैया राधा रमन छोड़ेंगे तो ना है बेटा। तो डोंट वरी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसगाइडेड। अब क्या बोल सकते हैं बेटा, केवल गाइड ही कर सकते हैं हम भी आपको। हम्म मैया फिर मेरा पर्सनल में ना, मैं तो खुद को अब यहीं का राधा रमनिया ही मानता हूँ। एंड हम्म मंदिर के ही भाव से जाता हूँ कि मंदिर है, बढ़िया है, सत्संग मिल रहा है। और बोले थे एक्चुअली मेरे साथ पर्सनली हुआ था, मतलब 1.5 घंटे तक मैं कैबिन में ही बैठा हुआ था एंड ही वाज टेलिंग मेनी थिंग्स, बट मैं एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अपना अपना विचारधारा है। और हम्म मैया मैं बस ना अभी जो व्हाट्स एक ग्रुप जो है महाराष्ट्र का, उसमें जो लेक्चर आता है बस वही सुनता हूँ। और हम्म बाकी अन्य संतों को भी श्रवण कर लेता हूँ। बस एक और को मानता हूँ, वो स्वामी जी श्री राम सुखदास जी, इनका मुझे, हम्म और दोनों का मतलब मैच भी करता है, दोनों आप प्रेम कहते हैं और आखिरी वासुदेव सर्वम साचो एक राधा रमन, यही तो। हम्म और मैं वहां भी जा रहा, तो कोई खिचड़ी टाइप का तो नहीं हो रहा ना, मतलब ऐसा टाइप। बेटा देखो आप अगर मंदिर जा रहे हो, आसपास कोई मंदिर नहीं है और आप वहां दर्शन के लिए जा रहे हो, कीर्तन के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप कोई ऐसी चीज का श्रवण कर रहे हो जिससे आपकी आपके हृदय में या आपकी फिलॉसफी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि यहाँ तो कुछ अलग ही प्रचार चल रहा है, मतलब ये तो अलग ही कोई अपने ही अलग ही बातें मोल्ड करके बताई जा रही हैं, मतलब जिसका ना सर है ना पैर है, मतलब ये इन चीजों में होता है, तो ऐसी चीजों को आप श्रवण नहीं करें। पर आप मंदिर जाइए, स्ट्रिक्टली दर्शन करिए, कीर्तन का आनंद लीजिए, वापस आ जाइए। पर श्रवण कहते हैं कि जो जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जो जिनकी बातें सुनने से आपके मन में राधा रमन जी के लिए और प्यार उत्पन्न होने लग गया है, अपने इष्ट के प्रति, अपने इस गौर मार्गानुवर्ती नाम के प्रति, ये गौर महाप्रभु जी ने रास्ता दिखाया उसके प्रति, तो आप केवल उन्हीं को ही श्रवण करें। ओके यस, का, थैंक का, यू। ओके बच्चे, काव्य खंडेलवाल जी। ओह माय गॉड। मैया राधे राधे राधे। श्याम। राधे राधे लाला। मुझे तो सच्ची बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैया ने मेरी बात सुन ली आज। राधा आ, रमन लाल की तो बहुत मेरा है। बस चले तो मैं गौकरण जी हो जाऊं, 100 मैया कानों के संग आप सबकी एक एक की बात सुनो। क्या मैया सबसे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं। जी। पहली बार भैया मैंने ये पोशाक बनाई है कल अरे अक्षय तृतीया के लिए। वाह, ये क्या बात पूरी है, हाँ ये तो हमसे मैच कर रही है आज थोड़ी बहुत। ट्रेनिंग भैया क्या ट्रेनिंग। बात है, वाह 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 भैया, वेरी गुड। ये एक ही काम है जो हमको नहीं आता, सिलाई का। मैंने भी नहीं सिलाई, मैंने तो डिजाइन बनाई है, मम्मा ने सिला था ये तो। ओह वेरी नाइस, बहुत सुंदर बेटा, वेरी वेरी गुड। जब अगली बार कभी मिलेगा तो प्रिया रमन जू के लिए भी लेके आइयो एक बना के। बिल्कुल। भैया एक तो सबसे पहले आपको वर्चुअली बहुत बड़ा हग, क्योंकि आप जयपुर आए थे लेकिन मैं आ नहीं पाया था, क्योंकि हो ही नहीं पाया, घर पे डांट वाट पड़ती थी मुझे, तो मैं आया ओहो, ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आएंगे तो आना आप। बिल्कुल आप जल्दी आए भैया। जी बेटा। भैया मेरा एक ही सवाल था कि मैं गोविंद देव जी के जाता हूँ, तो मैं हम्म श्री राधा रमन लाल की जय, राधा रमन लाल की जय करता हूँ, तो गोविंद देव जी सोचते होंगे
दारी के आया तो तू मेरे पास है और तू बोल तो श्री राधा रमन लाल की जय राय, जा अपने राधा रमन के लाल के पास ही जा, मेरे पास होता। ऐसा सोचते होंगे भगवान। बेटा पहली बात तो ना, ये बात बहुत समझने की है कि गोविंद देव जी और राधा रमन जी में कोई अंतर नहीं है। अगर आप राधा रमन जी के पास जाके भी गोविंद गोविंद देव जी की जय बोलोगे ना, तो इट इज जस्ट लाइक वन पर्सन इन डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट क्लोथ्स। राधा रमन लाल ही एक रूप से जब जयपुर आके जयपुर वासियों के लिए कल्याणकारी होना, कल्याणकारक भाव को प्रकट करना चाहते थे, तो गोविंद देव जी होकर वहां पर विराजमान हो गए। ये आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, इन सब में कोई भी अंतर है बेटा। क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको, आपकी दृष्टि में हमारे इष्ट सर्वोपरि हैं, पर वो इष्ट के भी, अब बताओ, हम प्रेम करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो लॉयर है, वो हमारे पति हैं अगर, है ना, तो हम अगर कोर्ट रूम में जाएंगे और उनको निक नेम से बुलाएंगे तो वो ऑफेंड हो जाएंगे कोई। तो राधा गोविंद देव जी का ही एक नाम है राधा रमन जी, और राधा रमन जी का ही एक नाम है राधा गोपीनाथ जी। राधा रमन जी तो स्वयं गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी के ही मिश्रित भाव से वो एक राधा रमन लाल है। तो ये तो पूरा पूरा लॉजिकली भी बिल्कुल सही बनता है कि आप गोविंद देव जी को बोलो। पर ये है कि हाँ, मर्यादा और आनंद उसमें होता है कि जब आप एक ऑफिशियल जगह पर जाते हो तो वहां पर वो व्यक्ति जिस रूप में है उसको उसी रूप से बुलाया जाए। अगर आपके पिताजी लॉयर हैं, घर में जैसे भी रहते हो, घर में उनको आप कुछ भी बुलाते हो, पापा, पॉप्सी, पॉप्सेकल, कुछ भी बुलाते हो, पर जब आप बाहर जाओ तो वहां पर उनको पिताजी बुलाओ। धर्म पत्नी है तो उनको उसी सम्मान से बुलाओ, तो उसी की शोभा रहती है बेटा। ठीक है, तो गोविंद देव जी जाओ तो पहले बोलो गोविंद देव भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। हम कैसे बोलते हैं? श्री राधा रमन लाल की जय, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। ठीक है, तो ये अगर आप देखें सब अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, तो कोई इसमें हानि नहीं है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ओके, राधे श्याम। राधे राधे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस कुछ नए बच्चों से लूंगी मैं। चलो 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 चलो। यस, एक मैं दूसरे फोन वालों से भी लूंगी। PN आईफोन, अनम्यूट करो लाला। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैया। मेरा बस राधे राधे। एक ही क्वेश्चन था कि हम्म, मैं पढ़ाई में थोड़ा फोकस कैसे बढ़ा सकता हूँ और भगवान का नाम जप वाला। आप पढ़ाई में फोकस आपका पता कब बढ़ेगा? जब एक यस। श्लोक है भगवान का, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। जब आप रोज 3 बार पढ़ने से पहले श्लोक बोलोगे ना, फिर राधा रमन लाल आपको अपना शिष्य बना लेंगे और वो आपके टीचर हो जाएंगे, और फिर वो आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप ब्रिलियंटली पढ़ोगे। तो आप 3 बार इस श्लोक का गान करके अब से पढ़ना शुरू करो, देखो आपको बहुत, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये ठीक है। पावर, ये पावर श्लोक है। ये इसको, श्लोक कहाँ है? ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसको ठीक बोलना है। है। राधे राधे। राधे राधे। आयुषी जायसवाल जी। राधे राधे बेटा। पूछो बच्चे। ओ, खूब प्रसन्न रहो, मेरे बच्चे मुझे हंसते अच्छे लगते हैं, स्ट्रेस मत दो मुझे रो के। हम जल्दी मिलेंगे, आप जल्दी वृंदावन आना, पक्की बात। आओ, बोलो बेटा।
चलो हम चारू श्रीवास्तव जी से पूछते हैं, तब तक अपना भाव थोड़ा सा। हमारी लाली चारू जी भी रो रही हैं क्या? हे राधा रमन, राधे श्याम कहाँ है? भैया, राधे राधे चारू, मुझे क्यूटी भरोसा हो ही आप नहीं हो तो। रहा है आपने मेरा ना। हाँ, खूब आपके लिए प्रार्थना बच्चे। बोल लाली। भैया मेरा ये प्रश्न था कि मैं लखनऊ से हूँ और मैंने अभी महाराज जी की कथा भी अटेंड करी थी जब वो लखनऊ में आए थे। वेरी और गुड। मैं आपकी बहुत ज्यादा ही फैन हूँ, मतलब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे आंसू निकलने लगते हैं। मेरा आपसे मिलने का बहुत मन था। जब आप इधर जयपुर गए थे तो मैं और मेरे फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे, पर हम आ नहीं पाए आपसे मिलने। कोई बात नहीं, हम दोबारा जयपुर आ ही रहे हैं। वैसे भी आप सबको जान के बड़ा आनंद होगा कि प्रिया रमन जू का हम जो आम्रकानन, हिंडोला और जो नौका विहार उत्सव करते थे TTD में, दिल्ली में तीनों उत्सव, इस बार ये तीनों उत्सव अलग अलग जगह हैं। तो एक उत्सव हम जयपुर में करने वाले हैं, एक उत्सव हम इंदौर करेंगे और एक उत्सव हम दिल्ली करेंगे। तो गेट भैया रेडी। भैया मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप प्लीज लखनऊ का बनाइए आने का। यहाँ पे आपके लिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। और प्रश्न मेरा ये है कि मैं एक संस्था में जाती थी। जब मैंने उनकी क्लासेस शुरू में करी तो मुझे चीजें समझ नहीं आई, फिर मैंने निमाई पाठशाला ज्वाइन करी। तो मेरा जो ये मेन संस्था का ना भाव था समाधान करना पड़ेगा हमको। वो राधा रमन जी से इतना संस्था ने इतना प्रबल हो गया है कि मैं महाराज जी से दीक्षा लेना चाहती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैंने उनके सामने जब एक प्रश्न रखा मैया कि ऐसा मेरा भाव है, तो उन्होंने मुझे चुनने को बोला कि या तो आप निमाई, या तो आप उधर दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं लेकिन जा तो एक ही रास्ते से सकते हैं, तो या तो आप इधर तो या तो आप उधर। तो मैया मैंने तो राधा रमैया बनने का चूज कर लिया है। बेटा ये और ना, ये सोच की बहुत बड़ा दिवालियापन है कि दिल्ली जाने के दो रास्ते तो हैं, डेफिनेटली, दो क्या 10,000 रास्ते हैं दिल्ली जाने के तो। पर भैया जो व्यक्ति, दो लोग एक ही घर में बैठे होते हैं ना, उनके लिए दिल्ली जाने का रास्ता एक ही होता है। पर कई लोग मूर्ख होते हैं जो सोच लेते हैं कि हम दो हैं। हम दो हैं ही नहीं, और जो दो मानते हैं वो ही इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ है और सबसे बड़े अज्ञानी है। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि दो रास्ते हैं एक चुन लो, तो मेरा भी एक विनम्र निवेदन है, ऐसो का तो परित्यागी करना चाहिए। हमारी श्री जी कहते हैं त्यजियो हरि विमुखन को संग। और ये जो हरि विमुख, जो लोग ब्लंटली हरि विमुख है ना, वो फिर भी अच्छे हैं। जो बनते हरि अनुकूल है पर करते हरि से विमुख, ही हरिजनों से विमुख करते हैं लोगों को, वो उससे ज्यादा बड़े डेंजरस लोग हैं। तो ऐसे लोग जो आपको भक्ति में चयन करने के लिए कहते हैं, अरे भैया हमारे भक्ति, हमारी प्रणाली में तो भैया किसी चीज को छोड़ना तो का ही नहीं है, केवल एक राधा रमन लाल को पकड़ना है और उसके बाद ठाकुर जी जो जो जैसे जैसे छुड़वाना होगा अपने आप छुड़वा देते हैं। तो इस बात में बेटा विचार नहीं करना। आई एम एब्सोल्युटली गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। और मेरा राधा रमन जी से प्रार्थना है कि ऐसे सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें और इस प्रकार की गलत विचारधारा से आप सभी बचे। हम एक ही घर के हैं, एक ही संप्रदाय है, एक ही रास्ता है, एक ही उद्देश्य है। पर ये कुछ जो आजकल के लोग इसको आके विलग विलग बातों से बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, और कहने को तो षड गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का चित्रपट तो वहां भी विराजमान है। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वहां विराजमान है, जब राधा रमन जी वहां विराजमान है, तो राधा रमणिया कैसे विराजमान नहीं है? उस परंपरा कैसे आपके लिए ऑथेंटिक नहीं है? बात बड़ी समझने वाली है भैया। हमको तो ये बता, बोला हमको कह दिया हम गौड़िया नहीं, मैं ऐसी की तैसी तुम्हारी। हाँ, हाथ काट लो, दिल निकालो, राधा रमन जी और गौड़िया खून ही निकलेगा भैया अंदर। ऐसे बोल के आप अपने प्रति, अपने जीवन में इतने बड़े बड़े अपराधों को मत बनाइए। अपने जीवन में विवेकी हो जाइए, प्रेम को बांटिए। हमारे महाप्रभु जी ने अनर्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्णः कलौ समर्पई तुम न तो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। ये अनर्पित चरी, अरे बात करके तो देखो, कण कण सांस सांस में गौड़ियां हैं हम लोग। पर ये ठीक है, किसी को
सन को देखकर कहना है कि मून है, वो पूरी दुनिया को वो प्रमाणित करने में लगा है मून है, और कुछ मूर्ख मान भी लेते हैं मून है, तो वो उनकी और उनकी मूर्खता की बात है। अब इसमें तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। पर हाँ, आपको राधा रमन जी से अगर इन क्लासेस में आके प्रेम आपका बढ़ रहा है, जीवन में भजन करने का आनंद आ रहा है, आप जिस भी रूप में है उस ही रूप में आपको भगवत अनुभूति हो रही है, ठाकुर जी कुछ अपने लगने लग गए हैं, तो आप सही जगह पर हो। पर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि माता जी हमें संसारी बना रही हैं, माता जी हमें राधा रमन जी नहीं बल्कि अपने प्रति आकर्षित कर रही हैं, तो आपका विवेक है, आपका मन है। पर मेरे हृदय को, मेरी सांस सांस आप सबके चरणों में पूरी तरह समर्पित है कि इस कक्षा से कम हर एक वैष्णव के हृदय में राधा रमन लाल के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अनंत कोटि निष्ठा हो। और केवल यही उद्देश्य हमारा राधा रमणीय प्रणाली का, गुरुदेव महाराज का, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का, श्री रूप गोस्वामी पाद का, श्री सनातन गोस्वामी पाद का, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का, श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद का, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का, श्री जीव गोस्वामी पाद का, इन सभी का केवल और केवल यही उद्देश्य है। पर हाँ, कोई और अगर अपने ब्रांड न्यू आचार्य इस दुनिया में आए हैं, उनका क्या है वो तो राधा रमन लाल ही जाने। उनके चरणों में मेरी खूब खूब प्रार्थना, और राधा रमन जी से उनके लिए खूब खूब निवेदन कि उनकी बुद्धि को सही करें। और आज की क्लास को हम यहीं विश्राम मैया, करते हैं। आपके आपके आपको सुनने के बाद मेरे घर में राधा रमन जी आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ओ दिखाओ। कैमरा। जय हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कक्षा लेने के बाद क्या तुम्हारा राधा रमन जी के चरणों में प्रेम बढ़ा? हाँ। क्या तुम्हारे जीवन तुम्हें अच्छा लगने लगा? हाँ। क्या तुम्हें यहाँ पर भक्ति करने का आनंद आने लगा? बहुत ज्यादा। तो तुम सफल हो। राधा रमन लाल की जय। आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। राधे मुझसे श्याम कोई भी मैया। गलती हुई हो, मेरे द्वारा कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ हो या कोई बात हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, हमारी गौड़िया फिलॉसफी कहती है कि एक भक्त को बार बार क्षमा मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे हृदय में मुख्य और मूल उद्देश्य केवल आप सबको श्री ठाकुर जी के चरणार विंद की अविचल भक्ति तक पहुंचाना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं तत्पर हूँ। पर हमारे जीवन में सबको प्रेम दान करो। जो लोग भटके भी हैं, गलत भी बोल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यही हमारे महाप्रभु जी ने किया है। किसी को भी भगाया नहीं है, सबको बुला बुला के बोला है, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। किसी को आलिंगन किया है, किसी को नाम दान दिया है। तो हम भी यही सब करते हुए आज की क्लास को विश्राम करेंगे। ये ऋषभ जी हैं, एक बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो हम इनको अवसर देके आज की क्लास को खत्म करेंगे। हाँ जी बेटा। राधे श्याम मैया। राधे राधे लाला। भैया, आप अभी बोल रहे थे ना कि प्रिया रमन जी के लिए पोशाक बनाना, हम्म। तो मेरे को बनानी थी, तो मैं कैसे बिल्कुल। बना सकता हूँ? मैं आप आपको हमारे निमाई दिखाता हूँ अभी जो पाठशाला मैंने के बनाई हुई है, ऑफिशियल बस नंबर एक पर मिनट। मैसेज करो, और वो आपको प्रिया रमन जू का जो साइज है वो भेज देंगे, तो आप बना के लाना काशी में। मेरे पास कैमरा, एक मिनट सिर्फ, मैंने कैमरा ब्लर हो गया, एक मिनट। ये देखो, ये ठाकुर जी। है तो बेटा अभी भी ब्लर। चल फोटो खींच के भेजियो हमको। हाँ जी, नहीं हो रहा है मैया। देखो लीला। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की क्लास को हम यही विश्राम करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे हम एक बड़ी सरप्राइजिंग क्लास लेने वाले हैं। देयर इज गोना बी अ गुड सरप्राइज फॉर यू इन द क्लास, सो नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए बी एक्साइटेड। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज 1 May 8 PM निमाई पाठशाला का जो ये हम लोग सेल्फ डिफेंस क्लासेस कर रहे हैं। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, किसी ने फिर भी कमेंट किया कि माँ कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे भैया, बंदूक लेके तुम्हारे पास आ गया, मार देगा तो कम से कम इन रिटर्न 2-4 घूसे लात तो मार ही सकते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बंदूक लेके खड़ा है पर कॉन्फिडेंट नहीं है, पर तुम सेल्फ डिफेंस में कॉन्फिडेंट हो, तो तुम एटलीस्ट उसको मार के उसकी बंदूक भी तो ले सकते हो। चलानी नहीं भी आई, चलाना मत, पर लेकर उसको उल्टा मार तो सकते हो। तो आपके लिए बड़ा जरूरी
जरूरी है कि आप एटलीस्ट फिजिकली स्ट्रेंथन हो जाओ। इसी के लिए हमने बहुत प्रयास करके एक बहुत ही अच्छे आप सबके लिए एक टीचर को ढूंढा है जो हम सबको इस पे मार्गदर्शन करेंगी और स्ट्रेंथन करेंगी। जब आपको पता होगा तो डर भी नहीं लगेगा। सो प्लीज 1 में 8 p.m. we all will meet on the same link on Zoom. Okay. On this note, I will end today's class. Shri Radha Raman Lal ki jai. And I love you all.